मास्टर बेडरूम या फिर जो कपल बेडरूम है वो रूम है हमारे घर में जिसमें कि घर के जो मुखिया हैं, घर के जो मास्टर हैं या जो घर के मेन कपल हैं वो जिस बेडरूम में सोते हैं उसको हम सभी जानते हैं कि मास्टर बेडरूम कहा जाता है। हमारे घर के जो मुखिया हैं वो हमारे घर के डिसीजन मेकर हैं, हमारे घर के जो मास्टर हैं सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, सारा पावर उनके हाथ में है। और अगर हम चाहते हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, उनका कंट्रोल और पावर अच्छा रहे, उनकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग अच्छी रहे, तो उनका मास्टर बेडरूम वास्तु के अनुसार राइट लोकेशन में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि मास्टर बेडरूम की लोकेशन वास्तु शास्त्र के अनुसार कहां पर होनी चाहिए एंड कहां पर मास्टर बेडरूम होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर मुखिया जो है, जो मास्टर कपल है, वो रात में ठीक से सो नहीं पाते, उनको रेस्टलेसनेस रहती है या उनको स्लीप इश्यूज रहते हैं या वो सुबह उठ के टायर्ड फील करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे परिवार पर पड़ता है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ये जानिए कि आपका मास्टर बेडरूम राइट लोकेशन में है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो मास्टर बेडरूम के लिए यानी कि मेन कपल के बेडरूम के लिए सही नहीं माना जाता। ये ईशान कोण है, ये भगवान का स्थान है और यहाँ का जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसकी वजह से रात को ठीक से नींद आना ये पॉसिबल नहीं हो पाता और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम टायर्ड और फटीग्ड फील करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो आपकी पर्सनालिटी में वीकनेस आ सकती है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्लर हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा सकता है और आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम देना जो है वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट बेडरूम की। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है इज द जोन ऑफ एयर यानी कि वायुव्य कोण। अब आप सोचिए कि क्या आप ऐसे जोन में अपना मास्टर बेडरूम रखना चाहेंगे जो कि चलायमान जोन है। यहाँ पर किसी तरह की स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आ पाती, साथ ही साथ हस्बैंड और वाइफ के पर्सनल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अक्सर वास्तुशास्त्र में ऐसा देखा गया है कि जहां पर भी हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आती है या डिवोर्स की नौबत आती है तो या तो उनका नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम होता है या फिर नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज उनके घर में बहुत ज्यादा प्रबल होती है। तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी कपल के लिए ठीक नहीं है। हालांकि वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूली मैरिड कपल है, जो नव विवाहित जोड़े हैं, वो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में घूमना फिरना लगा रहता है और रोमांस फैक्टर हाई रहता है। लेकिन जैसे ही ये न्यूली वेड कपल में जब वाइफ कंसीव करती है तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि उनको राइट डायरेक्शन के बेडरूम में शिफ्ट कर जाना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट बेडरूम की। साउथ ईस्ट बेडरूम इज ऑल्सो अ नो एज फार एज वास्तु शास्त्र रूल्स गो फॉर कपल बेडरूम्स। जो साउथ ईस्ट का जोन है वो हमारा हाई थर्मल एनर्जी का जोन है। यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है उसकी जो पोटेंशियल कहिए या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से कपल्स के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, दोनों का जो मिजाज है वो गर्म रह सकता है और अक्सर इस बेडरूम में उनकी लड़ाइयां होने की वजह से रिश्ते में दरार आ सकती है। तो साउथ ईस्ट का भी जो बेडरूम है वो कपल के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और अब मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम की लोकेशन बेस्ट कहाँ पे होती है। अगर हम वास्तु शास्त्र की माने तो साउथ वेस्ट का जो जोन है यानी कि जो नैऋत्य कोण का जोन है वो वास्तु में मास्टर बेडरूम के लिए, कपल बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ये जो जोन है ये अर्थ जोन होता है और यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी होती है। ये कमरा एक डेन की तरह होना चाहिए। जितनी भी घर में नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी आती है वो जाकर साउथ वेस्ट में स्टेबिलाईज करती है। तो अगर ये कमरा आपका साउथ वेस्ट में है, इसमें बहुत ज्यादा ओपनिंग्स नहीं है और एक डेन के जैसा अगर ये कमरा है विद जस्ट ऑप्टिमम वेंटिलेशन, तो ये मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट माना जाता है।
एक और जो डायरेक्शन वास्तुशास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम के लिए अच्छी मानी जाती है वो है वेस्ट जोन। वेस्ट का जोन भी मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है और यहाँ पर भी स्टेबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है और मास्टर एंड जो लेडी ऑफ द हाउस है उनकी वेलबींग भी अच्छी रहती है। अगर हम साउथ वेस्ट और वेस्ट में बेडरूम नहीं दे सकते तो लास्ट केस सिनेरियो में साउथ में भी हमारा मास्टर बेडरूम जा सकता है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम की लोकेशन कैसे होनी चाहिए जिससे कि आपके घर के जो मुखिया हैं उनके अंदर जो है बल रहे, उनकी वेलबींग रहे, इमोशनल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।